हाय गाइस, एक्शन लिसनर का एक और एग्जांपल है जिसमें कि हम लोग इवेंट हैंडल करना सीखेंगे। यहाँ तक का कोड बिल्कुल सेम है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ इंट v1 v2 सम, तीन इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल। एक मैंने टेक्स्ट फील्ड बनाया है। अब हम लोग कंपोनेंट में थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट एक में बना रहा हूँ t1, जिसमें कि 5 मैंने लिखा हुआ, यानी कि ये इसका जो विड्थ होगा वो 5 होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले इसको देख लीजिएगा। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड t2, देन एक लेबल बना रहा हूँ मैं L1 का, फिर एक और लेबल L2, फिर एक बटन B1। ठीक है, और यहाँ ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, इनिट मेथड में सभी को मैंने 1 बाय 1 ऐड कर लिया, यानी कि लेबल 1, फिर T1, फिर L2, देन T2, देन लास्ट में बटन, और बटन को मैंने रजिस्टर कर दिया है एक्शन लिसनर से। ठीक है, ये जो कोड होता है ये रजिस्टर, देखिए इवेंट हैंडलिंग में कुछ भी नहीं करना। इवेंट हैंडलिंग में पहला स्टेप हम लोगों ने इवेंट डेलीगेशन मॉडल में पढ़ा था। इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट कर दिया। रजिस्टर करना है, रजिस्टर कर दिया। और यहाँ आपको मेथड को डिफाइन करना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। ये 3 स्टेप हैं। इसी पर पूरा का पूरा इवेंट हैंडलिंग डिपेंड करता है। ठीक है, सो आपने ऐड किया, रजिस्टर किया, अब आपको यहाँ इसका डेफिनेशन लिखना है। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ ग्राफिक्स के थ्रू हम लोग स्क्रीन पर क्या दिखना है वो देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, कि ये लास्ट में आता है तो इसको लास्ट में देखेंगे। अभी हम लोगों ने क्या किया कि इस मेथड को हम लोग यहाँ ओवरराइड कर रहे हैं। ओके, सो एक्शन इवेंट ये तो हम लोग जानते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल है एक्शन इवेंट का। ठीक है, एक्शन इवेंट एक क्लास है। ठीक है, ओके, सो v1 इंटीजर डॉट पार्स इंट t1 गेट टेक्स्ट। इससे क्या होगा वह जानने से पहले एक बार इसको रन कर लेते हैं। रन करने से आपको पता चल पाएगा कि हम लोगों ने इसमें किया क्या। ठीक है, देखिए यहाँ क्या किया हम लोगों ने कि एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया है और एक दूसरा टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया, एक बटन है हमारे पास। ठीक है, सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैं आपको शुरू से ये सारे कोड समझाता हूँ इसके थ्रू। ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। T1 ये टेक्स्ट फील्ड हो गया, T2 ये टेक्स्ट फील्ड हो गया, L1 ये लेबल हो गया, और L2 ये लेबल हो गया, वैल्यू 2 वाला लेबल। एक बटन है B1 जो कि यहाँ आपको 8 दिखाई दे रहा है। सभी को आप लोगों ने क्रिएट किया, लेकिन सिर्फ क्रिएट करने से काम नहीं चलता है, हम लोग जानते हैं उसको ऐड करना पड़ता है। तो ऐड करने से आपका यहाँ सब कुछ शो होता है। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर किया हम लोगों ने, यानी कि इस बटन को हम लोगों ने कहा कि अगर आपको कोई क्लिक करता है, यानी कि आप एक इवेंट अगर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ परफॉर्म करना है, कुछ टास्क आपको दिया जाएगा, एक स्पेसिफिक टास्क आपका उसको परफॉर्म करना है। लेकिन बटन कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या टास्क दिया गया है। तो इसके लिए क्या करते हैं आप कि बटन को उससे रजिस्टर कर देते हैं, यानी कि आप कह देते हैं कि जब भी तुम पर क्लिक किया जाएगा तो तुम इससे रजिस्टर हो, तुम इसके पास जाना, वो बता देगा कि तुमको क्या करना है। ठीक है, इस तरीके का पूरा ये परफॉर्म होता है। ओके, उसके बाद आप नीचे आते हैं, नीचे आइए यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ इसकी बात करो, इस मेथड की। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि v1 नाम का हम लोगों ने एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया था। तो इसमें हम लोग रिटर्न कर रहे हैं क्या, T1 गेट टेक्स्ट, यानी कि यहाँ जो भी टेक्स्ट होगा वह टेक्स्ट रिटर्न होगा। ठीक है, T1 ये है, तो T1 गेट टेक्स्ट, ये गेट टेक्स्ट एक मेथड है, ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग। ठीक है, सो इसमें जो भी होगा उसको रिटर्न करेगा। लेकिन v1 जो है इंटीजर डेटा टाइप का, हम लोग जानते हैं यहाँ कोई हमें इंटीजर वैल्यू ही लेना, तो ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ इंटीजर डॉट पार्सिंट का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसका यूज़ करके आप स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेम T2 के लिए भी सेम चीज़ लिखा गया है, यानी कि ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया है इंटीजर में, बिकॉज v2 वेरिएबल एक इंटीजर डेटा टाइप का है। और हम लोग जानते हैं हम लोग ऐड कर रहे थे, सिंपली यहाँ 2 इंटीजर वैल्यू ही होने हैं। एंड देन हम लोग को क्या करना है कि सम इक्वल v1 प्लस v2 कर देना। जो भी रिटर्न होकर आ गया, यानी कि जो भी यूज़र यहाँ इनपुट करेगा वो दोनों v1 और v2 में जाकर स्टोर होगा, और उन दोनों को एक सम कर देना है। और सम को यहाँ ग्राफिक जी यानी कि पेंट मेथड में हम लोग सम को डिस्प्ले कर देंगे 2070 के कोऑर्डिनेट में।
जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको रन तो हम लोगों ने कर लिया, चलिए इसको देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए कि 5 लिखा मैंने, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 हम लोग दे देते हैं कितना 7। और जब ऐसे अब ऐड बटन पर क्लिक करते हैं तो ये ऐड एक्शन लिसनर यानी कि एक्शन लिसनर के पास चला जाता है, और उसमें से जो उसके अंदर जो मेथड है उसमें जो कोड लिखा गया वो परफॉर्म होता है, और आपको यहाँ ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होकर यहाँ आपको आउटपुट दिखाई देता है 12, दोनों का एडिशन। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप यहाँ और 4 लिखते हैं और फिर से ऐड बटन पे क्लिक करते हैं, फिर से आपको ऐड करके देगा। यहाँ अगर आप लिखते हैं 8 और ऐड बटन पे क्लिक करते हैं तो ये फिर से आपको 12 लिख कर देगा। ठीक है, यानी कि ऐड करके आपको एडिशन करके ये दे रहा है। ठीक है, तो ये है आपका एक छोटा सा एप्लीकेशन एडिशन का सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं कि आपने एक सक्सेसफुली 2 नंबर्स को ऐड करने का ये एक यूज़र इंटरफेस तैयार किया है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तैयार किया हुआ। ये एक सॉफ्टवेयर है आपका यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है आपका। कंसोल में नहीं है ये, कंसोल में होता तो फिर हम लोग क्या करते कि इनपुट इंटीजर वैल्यू जो भी यूज़र इनपुट करता, इनपुट सेकेंड इंटीजर वैल्यू जो यूज़र इनपुट करता है, वो हम लोग ब्लैक स्क्रीन कंसोल में दिखा देते हैं कि एडिशन करके इतना। लेकिन यहाँ अब यूज़र को ज़्यादा अच्छे से पता चल रहा है, उसको पता है कि यहाँ अगर आपको कुछ ऐड करते हैं, मतलब कुछ भी ऐड करना है तो इस बॉक्स में डालना है, दूसरा वैल्यू इस बॉक्स में डालना है और ऐड में मुझे क्लिक कर देना है, तो मुझे एडिशन करके यहाँ नीचे बता देगा। ओके, तो ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, इस चीज़ को ज़्यादा यूज़र पसंद करते हैं। ओके, सो ये पूरा कोड था। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।